वक्फ बिल को लेकर देखिए, मैं भी चाहता हूं कि वक्फ बिल में जो कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट हैं वो होने चाहिए, और सरकार इसमें हड़बड़ी में नहीं है। मैं मानता हूं सरकार हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन विपक्ष इस तरह से इसको पेश कर रहा है लोगों के सामने, और जो लोग मुसलमानों के हितैषी बन के सामने आ रहे हैं, मैं उनके सामने एक सवाल छोड़ता हूं। 65 साल मुसलमानों ने भर भर के आपको वोट दिया, आपने मुसलमानों को क्या दिया? एक चीज मुझे बताइए, हाल ये है कि मुसलमान अब जो है दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, सच्चरकमानों को अछूत कर दिया है। ये मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करते, इनकी महफिलें मुसलमानों के बगैर हो गई। ये सारा बिल्कुल यही पार्टी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है मुसलमानों को इस हाल पर लाने के लिए। एक मिनट, हम आजादी के बाद नौकरियों में कहाँ थे, पार्लियामेंट में कहाँ थे, विधानसभा में कहाँ थे, आज कहाँ है देख लीजिए। समाजवादी के घर में कितने एमपी हैं? आपको एमपी क्यों नहीं बनाया? 10 एमपी है समाजवादी के घर में। सुनिए, समाजवादी पार्टी के अगर समाजवादी पार्टी के 10 एमपी है उनके घर में, मुसलमानों ने वोट दिया है, कितने मुसलमान ने बताना जरा। अरे साजिद रशीदी साहब सुनिए, प्रॉपर्टी है ना, वक्फ की ही प्रॉपर्टी निकल गई, पूरा बिल ले आए समर्थन में, दोस्त का घर बच जाए। लालू जी का निजी घर तो अपना ही है ना, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तोड़ने वाला राणा साहब, आप कह रहे हैं कि अगर सौगाते मोदी हो रहा है तो मुसलमानों को भी अब बीजेपी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रही है। यहाँ पर रिजवी साहब कह रहे हैं कि सौगाते मोदी नहीं चाहिए, सौगाते मोदी नहीं चाहिए, हमारी जमीन छीन रहे हो, हमारी दरगाह छीन रहे हो, सौगाते मोदी नहीं चाहिए। वक्फ पे बोलिए आप, वक्फ है एक पैमाना, वक्फ है टेस्ट। सुनिए, नहीं देखिए, सौगाते मोदी में हम रिजवी साहब तकरीर हो गई, बहुत अच्छी तकरीर की है आपने, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल को लेकर देखिए, मैं भी चाहता हूं कि वक्फ बिल में जो कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट हैं वो होने चाहिए, और सरकार इसमें हड़बड़ी में नहीं है। मैं मानता हूं सरकार हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन विपक्ष इस तरह से इसको पेश कर रहा है लोगों के सामने, और जो लोग मुसलमानों के हितैषी बन के सामने आ रहे हैं, मैं उनके सामने एक सवाल छोड़ता हूं। 65 साल मुसलमानों ने भर भर के आपको वोट दिया, आपने मुसलमानों को क्या दिया? एक चीज मुझे बताइए, हाल ये है कि मुसलमान अब जो है दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के हितैषी आप बन रहे हैं, मुसलमानों के हितैषी बनने का सिर्फ नाम से नारा मत लगाइए, उनको कुछ दीजिए सही ना। आपने दिया तो कुछ भी नहीं, इसलिए देने के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दे देना और ये कह देना हम आपके साथ खड़े हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल की बात है, समाजवादी पार्टी, जो भी ये पार्टियां मुसलमानों के हितैषी बनती हैं, ये आज इन्होंने, मुमताज भाई आप भी अच्छी तरह जानते हैं किस तरह मुसलमानों को अछूत कर दिया है। ये मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करते, इनकी महफिलें मुसलमानों के बगैर हो गई। ये सारा कुछ मुसलमानों से अलग करना चाहते हैं हिंदू वोट लेने के लिए। यानी जो दाव बीजेपी ने खेला इनके सामने कि भाई हम हिंदू वोट के लिए मुसलमानों को पास नहीं लगा रहे हैं, तो इन्होंने भी ऐसा ही कर दिया। मुसलमान तो अछूत हो गया ना। मुसलमान का कौन है बताइए मुझे, कौन है मुसलमान? रशीदी उल्टा आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपने ज्यादा बदतर उनकी कंडीशन कर दी है। फराज साहब, यही पार्टी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है मुसलमानों को इस हाल पर लाने के लिए। एक मिनट, हम आजादी के बाद नौकरियों में कहाँ थे, पार्लियामेंट में कहाँ थे, विधानसभा में कहाँ थे, आज कहाँ है देख लीजिए। ये सब इन्हीं पार्टियों ने किया है हमारे साथ। बताइए फराज किद भाई। पद्मजा जी एक मिनट, पद्मजा जी देखिए, साजिद रशीदी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल बेसलेस बात है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, हम सब खाली मुसलमानों की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी तो पीटीए की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें मुसलमान। साहब बता दीजिए, समाजवादी के घर में कितने एमपी हैं? आपको एमपी क्यों नहीं बनाया? 10 एमपी है समाजवादी के घर में। सुनिए, समाजवादी पार्टी के अगर समाजवादी पार्टी के 10 एमपी है उनके घर में, मुसलमानों ने वोट दिया है, कितने मुसलमान ने बताना जरा। अरे साजिद रशीदी साहब सुनिए, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वकालत नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। आप मुझे बताइए, हमने आपको वोट दिया और आपके 10 एमपी हैं घर घर के 10 एमपी। अरे हमने तो मुहिबुल्लाह साहब को भी एमपी बनाया, हमने तो मुहिबुल्लाह साहब को एक एमपी बना के आपने एहसान कर दिया।
अरे सुनिएगा, आजम खान कहाँ है? देश में उत्तर आजम खान कहाँ है? 35 MLA है सर। आजम खान कहाँ है? 35 MLA है। अरे आजम खान कहाँ है? वोट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आजम खान कहाँ है मेरे भाई? आजम खान कहाँ है? आपसे हाथ जोड़ करके आजम खान ने कहाँ पहुंचा दिया आजम खान को आपने? मुसलमानों के साथ खड़ी है, लिल्ला उनको मुसलमानों के साथ खड़ा रहने दीजिए। वही मुसलमानों के साथ हमें नहीं चाहिए आपकी नुकसान हो जाएगा। हमें आपकी बैसाखी नहीं चाहिए भाई साहब, माफ कीजिएगा। नहीं, आपकी ये फर्जी एडवाइस आपकी बैसाखी पर नहीं है। भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी नहीं। हमें नहीं चाहिए आपकी बैसाखी। की दलाली मुसलमान के लिए विकल्प है। आपकी फर्जी हमारे लिए सब पार्टियां बराबर है। आपने भारतीय जनता नहीं, पार्टी हमारे लिए सब पार्टियां बराबर है। आपने भारतीय जनता पार्टी को हमारे लिए सब पार्टियां बराबर है भाई साहब। पार्टी का तो गुंडाएंगे। नहीं, हमें आपकी बैसाखी नहीं चाहिए। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी भी संवैधानिक पार्टी है। जो पार्टी अगर कोई अलग लाइन ले रहा है तो उसको दलाली करना नहीं बोलते। कल को फिर यही बात कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए भी बोल देगा ना कि आप एक मंच दे रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं वहां पर अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्या बोल रहे हैं? वो उनका एक मुद्दा है। बोलने लगेगी वही लाइन। ये कुछ भी बोलेंगे, फिर क्या कहेंगे? कुछ भी बोलेंगे। समाजवादी की दलाली खा रहे लाइसेंस हैं। है क्या मधुमता जी? इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है कि ये कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा। अरे भाई, अगर हमारे कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। क्या दिया आप 65 सालों में आपने? बताइए ना क्या दिया? साजिद रशीदी साहब, आपकी मेहरबानी की वजह से नहीं है बात करिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, आप एक्सेप्ट किया है कि आपके भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बताइए क्या आप ऐसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं? ये भी सौगातें मोदी तो नहीं है जो साजिद रशीदी बोल रहे हैं। शिवम त्यागी, मैं कहना कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी साइट है कि जो मुसलमानों के ठेकेदार बन बन के एमवाई समीकरण 7 के उनसे आज एक मौलाना सवाल पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कोई 5 काम नहीं गिना पा रहे भाई। इस देश में 5 मौलाना नाम पर अगर मैं बताऊं तो इस देश में 2014 से पहले तक मुसलमान मौलानाओं का नाम 4% थे जो आज 10% हो गए भाई। वो कैसे हुआ? अगर मोदी सरकार की मैं खासतौर पर बात करूं तो वहां पर अगर मंजिल योजना के तहत 98,000 युवकों को फायदा दिया गया तो वो इसलिए दिया गया ताकि वो विकास और कौशल योजना में आगे बढ़े। अगर उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को 23,000 लोगों को लाभार्थी बनाकर आगे लाया गया तो इसलिए ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो। यूपीएससी एसएससी में अगर जो है 23,000 लोगों को आगे बढ़ाया गया, उनको स्किल ट्रेनिंग दी गई तो वो इसलिए दी गई ताकि वो आगे बढ़ सके। इसलिए इस तरह की प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात साहब ने किया था, आपने उनको निकाल दिया। लेकिन क्या है मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने किया था, आपने उनको बाहर कर दिया। दंगा करने वाले, पत्थर मारने वाले, इस तरीके के फ्रेंच एलिमेंट के खिलाफ है हम। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, समाज में आगे आना चाहता है तो स्वागत है। और मैं साजिद रशीदी की सारे किसको मिला? समाज और में परिवार में किसको मिला नौकरी? के लोग पकौड़ा तलना नौकरी होता है? सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? पकौड़ा तलना नौकरी होता है? समाजवादी को और कांग्रेस को वोट दी है। देखिए, ठीक था, आज पलट के सवाल पूछिए तो दलाल बता रहे हैं कि भाई सवाल पूछने का अधिकार है, उनको जवाब तो शिवम त्यागी, आप साजिद रशीदी की आज हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जिसका सवाल वो पूछ रहे हैं फराज किदवई से, वहां पर जियाउर रहमान बर्क को आप उनका घर गिराने की भी कगार पे है ही ना। उनके खिलाफ पुलिस का केस कर दिया, उनका घर गिराने वाले बुलडोजर छोड़ दिया उनके ऊपर। क्योंकि उनका सांसद बिजली चोर है, क्योंकि उनके सांसद बिजली की चोरी कर रहे थे, क्योंकि उनके सांसद इस तरह की मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद पुलिस वालों के साथ स्थितियां ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद जो है वहां पर माहौल खराब कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां ये है संभल में जब सरकार संभालने की बात करती है तो वो सांसद नाटक कर रहे हैं। एक एक करके वो इसलिए नहीं कि मुसलमान है, माहौल खराब कर रहे हैं। प्रियंका भारती को आपत्ति है क्या? आपत्ति हो गया है क्या? आपत्ति है उनको कि वो साजिद रशीदी से सवाल पूछ लिया। अच्छा एक देखिए प्रियंका जी, पद्मजा जी, मतलब सुनिए ना, अरे सुनिए ना, आ रही हूँ। सारे भड़क गए, बोले तो दीजिए प्रियंका जी। हाँ अब सुनिए ना, एक सवाल और छोड़ रहा हूँ मैं पद्मजा जी। हर मुसलमान इनको कलाम चाहिए, हर मुसलमान इनको कलाम चाहिए, लेकिन इनका हिंदू का प्रतिनिधि नाथुराम गोडसे होगा, कपिल मिश्रा होगा और विधुड़ी होगा, जो 1 मिनट के भीतर मुसलमानों के 11 बार गाली देगा, वो भी सदन में। मौलानाओं की बात कर रहे थे, मधुबनी में किस मौलाना को दौड़ा दौड़ा करके पुलिस ने ब्रूटली पीटा था। देश के गद्दारों में सिर्फ मुसलमान आते हैं तो वहां तो मुसलमानों का कई नाम नहीं लिया गया हो रही है। नहीं, वहां तो कई मुसलमानों का नाम नहीं लिया। देश के गद्दारों के साथ और क्या होना चाहिए? आरोप तो ये भी है, मुसलमान क्यों टेम कर रहे हैं आप? ये भी है, सुनिए
नहीं ठीक है, बताइए ना, बताइए। आरोप अब उनको कलाम भी ना बनाए, उनको इससे भी प्रॉब्लम है। पूरा अरे नहीं, नहीं, कलाम भी मत बनाओ। पूरा का पूरा पूरा नहीं, पूरा पूरा के आगे बिल बोलिए। लेकर क्या है अपने दोस्त का घर बचाने के लिए। एंटीला की जो प्रॉपर्टी है ना, वक्फ की ही प्रॉपर्टी निकल गई, पूरा बिल ले आए समर्थन में, दोस्त का घर बच जाए। लालू जी का निजी घर तो अपना ही है ना, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। खतरनाक ऐसा तो नहीं है। तोड़ने वाला बिल है। लालू जी का जो घर है वो देश वक्फ को की तोड़ने वाला बिल है। अभी देख लेना। अंबानी जी का घर है, वजह से सुधार की अंबानी जी जरूरत का है। घर है, अब दोस्त कौन का सी घर प्रॉपर्टी बचाने वक्फ के की लिए है या बहुत नहीं कोशिश है, कर उसका रहा है, फैसला बहुत तो कोशिश। ट्राइब्यूनल और कोर्ट करेंगे, बहुत क्योंकि कोशिश। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संसद की एक सेकंड इमारत दीजिए मुझे। वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। उनकी जमीन कहीं है। ऐसा ना हो कि ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी निकल जाए, तो अभी उस पर हम डिबेट थोड़ा छोड़ देते हैं। आप बताइए साजिद रशीदी, क्या सवाल है? बात यही तो है कि मैं- कि मैं- ट्रिब्यूनल कुछ मैं- बोलने दीजिए, साजिद रशीदी साहब कितनी बार बोले। फराज किदवाई और मुमताज आलम रिजवी से एक बात और कहना चाहता हूं। आज साजिद रशीदी बोलते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को जेब कतरे दिए, मुसलमानों को राहगीर लुटेरे दिए, मुसलमानों को बदमाश दिए। कांग्रेस ने हमें हमेशा बदमाशी के रूप में देखा है, हमें जेब कतरों के रूप में देखा है। आज आप देखिए, जितने भी जेब कतरे लुटेरे मुसलमान लड़के थे, वो ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने तो हमेशा हमें छूट दी है। क्योंकि सरकार जो ट्रेनिंग चाहे दे रही है। करो, नहीं जो चाहे करो। नहीं, ये आप और किस फिर बिना पे कह जिलों में रहते थे हम लोग। ये कैसा इल्जाम है? आज अगर वो बच्चे सही बुलडोज स्थिति कर में दिए हैं जा रहे और अपना हैं। काम कर यही रहे हैं, काम कर रहे विकास हैं। भाई आपको सोचना चाहिए। यही काम कर रहे हैं। सोचना घर चाहिए। बुलडोज चलिए, वो तो आपको सलाह दे रहे हैं, उल्टा रिजवी साहब नाम आपको लीजिए सलाह दे